पप्पू यादव कल रात को पहुंच जाते हैं वहां पे जहां पे बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उनके साथ स्वर भरते हैं और कहते हैं कि सरकार को जो है वो एग्जाम रद्द करके वापस से एग्जाम कराना चाहिए। इसी में एक और ट्विस्ट आपको दे देता हूं। पप्पू यादव का बर्थडे सेलिब्रेशन कल इसी तरीके से हुआ। पप्पू यादव का आज बर्थडे है, लेकिन कल रात को पप्पू यादव बीपीएससी के उन छात्रों के साथ थे जो इस वक्त इस ठंड के मौसम में भी गर्दनी बाग में बैठे हैं और लगातार एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पे पप्पू यादव बैठ के उन छात्रों का ढाढ़स बंधा रहे थे और कुछ इस तरीके से पप्पू यादव अपना जन्मदिन मना रहे थे। यूं ही नहीं, पप्पू यादव की इतनी सराहना होती है, यूं ही नहीं पप्पू यादव से जो भी मिलता है उनका फैन हो जाता है, यूं ही नहीं पप्पू यादव इस तरीके से बिहार में छा जाते हैं क्योंकि पप्पू यादव कुछ इस तरीके के नेता हैं ही। अब सोचिए, जो नेता इस तरीके से अपना जन्म दिवस मनाता हो कि जहां पे आंदोलनकारी छात्र बैठे हैं वहां पे अपने रजाई से निकल के बैठ के इस ठंड में उनका मनोबल बढ़ा रहा हो और उन्हें ढाढ़स दे रहा हो कि एग्जाम हम दोबारा करवा के ही दम लेंगे, तो सोचिए उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पे बाद में जाएंगे कि वो आंदोलन सही है या गलत, लेकिन यह मुद्दा सबसे सही है कि जहां छात्र खड़े हैं वहां पे पप्पू यादव खड़े हैं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये कल रात की तस्वीर है। ये रहे पप्पू यादव, इनके आसपास जो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं वो अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। और देख लीजिए पप्पू यादव जो है इनके स्वर में स्वर मिला के कह रहे हैं कि एग्जाम तो दोबारा हम करवा के ही दम लेंगे। जब पप्पू यादव ये सब कुछ बोल रहे थे उसी वक्त 12 बज जाता है और 12 बजे मतलब इनके दिन की शुरुआत होती है। मतलब आज इनका बर्थडे है और पप्पू यादव बीपीएससी छात्रों के साथ नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि सरकार को होश में आना पड़ेगा। पप्पू यादव कह रहे थे कि रजाई में बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला, अब छात्रों की समस्या सुननी है तो छात्रों के साथ आना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो छात्रों की समस्या है और उसे सुने जाना चाहिए। पप्पू यादव लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे। अब सोचिए, किसी का जन्मदिन होता है तो वो क्या करता है, पार्टी का व्यवस्था करता है, पूरा इंतजाम करता है। और हो सकता है पप्पू यादव चूंकि बड़े लीडर हैं तो इनके कार्यकर्ता भी इनके लिए पार्टी के इंतजाम में लगे होंगे, लेकिन पप्पू यादव वहां नहीं जाते। पप्पू यादव वहां जाते हैं जहां पे छात्र अभी धरना दे रहे हैं। पप्पू यादव उनके स्वर में स्वर मिलाते हैं। पप्पू यादव कहते हैं री एग्जाम होना चाहिए। पप्पू यादव कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। पप्पू यादव यह भी कहते हैं कि आप लोग आंदोलन रोकिएगा मत, सरकार को झुकना पड़ेगा। पप्पू यादव ने कहा कि सिर्फ बीपीएससी के खिलाफ नारे लगाने से नहीं होगा, सरकार को भी एक बार सुनाइए, सरकार के खिलाफ भी नारे लगाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ही नहीं चाहती कि दोबारा एग्जाम हो। पप्पू यादव के इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है कि नेता हो तो पप्पू यादव जैसा हो, जो छात्रों के दुख के आगे अपना जन्मदिन भूल जाता है और छात्रों के बीच में उपस्थित होकर उनके साथ उनके समस्याओं को लेकर आगे बढ़ता है और इसे ही वो अपना जन्म दिवस का गिफ्ट मानता है। पप्पू यादव जिस तरीके के नेता हैं, जिस टाइप के नेता हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो या फिर कोई आपदा हो, कोई समस्या हो, हर जगह बिहार में पप्पू यादव सबसे पहले आपको खड़े दिखाई दे देंगे। और उसी का एक उदाहरण है कि कल उनका जन्मदिन था और वो गर्दनी बाग में उन छात्रों के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे जिन छात्रों ने बीपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और एग्जाम वापस कराने की बात कर रहे हैं। अब देख लीजिए, इसी बीच बीपीएससी ने 4 जनवरी को डेट भी दे दिया है कि 4 जनवरी को जो रद्द पेपर हुआ था बापू परीक्षा केंद्र का, वो वापस से लिया जाएगा। लेकिन छात्रों का जिद है कि नहीं भाई, सभी का पेपर रद्द होना चाहिए और बीपीएससी का दोबारा एग्जाम होना चाहिए। और इसी को मनवाने के लिए जो छात्र है वो धरना पे बैठे हुए हैं, धरना पे लगातार बैठे हुए हैं। और इस ठंड के मौसम में भी वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम यहां से उठ के जाने वाले नहीं। तेजस्वी यादव भी उनसे जाके मिले थे। इधर अब पप्पू यादव तो जाके धरना पे बैठ गए और कहे कि हम तुम लोग के साथ हैं। पप्पू यादव ने उन छात्रों का दुख भी बयां किया कि भाई साहब, वहां पे लड़कियां हैं, बेटियां हैं, इसके अलावा वो छात्र भी हैं जो थोड़े परेशान हैं, जिनका तबीयत खराब है, वो लोग भी धरना दे रहे हैं। और देख लीजिए इस सरकार को, इस सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। अब सोच लीजिए, किसी का जन्मदिन है और वो जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बजाय वो उन छात्रों के समस्याओं को सुन
सुन रहा है, जो छात्र परेशान हैं। हो सकता है आज अपने जन्म दिवस के कुछ कार्यक्रम में शामिल हो पप्पू यादव, लेकिन कल 12 बजे रात से आज सुबह तक जो उन्होंने कार्य किया है उस धरना स्थल पे बैठ के, वो ऐतिहासिक है। वो छात्रों के मनोबल को दुगना-तिगुना बढ़ा दिया है। छात्र अब और ज्यादा जोश और उत्साह में हैं और पप्पू यादव को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि भाई साहब एक है नेता जो हमारे साथ हमारे धरना स्थल पे रात के उस ठंड में भी बैठा हुआ था जब बाकी के नेता रजाई चद्दर कंबल ओढ़ के सो रहे थे। इसी वजह से पप्पू यादव के कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि इनके कार्य कुछ ऐसे ही होते हैं जो सबके दिलों में घर कर जाए और वो छात्र भी इस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं। बाकी पप्पू यादव को लेके, इनके जन्मदिन को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।